गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, कहा जाता है कि परमात्मा अपनी आत्मा को किसी भी दुख व दर्द में नहीं देख सकता है, तो फिर भी हम इतने दुखी क्यों हैं? इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब की तलाश में थे विक्रम सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले हैं। इनका जीवन अनेक दुखों और कष्टों से घिरा हुआ था, लेकिन आज वो उन सब कष्टों से कोसों दूर आ चुके हैं। आखिर विक्रम जी को ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई जिसने इनके जीवन के सभी कष्टों को हर लिया? आइए अब जानते हैं विक्रम जी की अनोखी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह निनामा। विक्रम जी कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम बिछिया, पोस्ट बड़ौदिया, तहसील सरदापुर, जिला धार, मध्य प्रदेश, भारत से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मई 2012 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, मैं हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण से मैं जो हिंदू धर्म में जो भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता दुर्गा जी, गणेश जी और हनुमान जी, ऐसे देवी देवताओं की सबकी पूजा पाठ करते थे, जो हमको हमारे पूर्वजों ने या बता रखी थी, वैसी करते रहते थे जी। सर, जो देवी देवताओं की आप पूजा करते थे, उन सभी पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उन पूजाओं से मेरे को कोई खास लाभ नहीं हुआ। और उसके पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं एक गुरु जी है जिनका नाम है गलाराम जी, उनके 1 लाख करीब शिष्य 1998 से मैं उनसे भी नाम लिया था। और उनसे मैं 1998 से लगा कि जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आया, जब तक उनकी साधना उन्होंने बताई वैसी करता था, तो उनसे मेरे को ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ। और देवी देवताओं की भक्ति करते करते मेरी माता जी, जो मैं बचपन से देखता था, वो हमेशा बीमार रहा करती थी। ये दास संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं आया, उसके पहले तक वो बहुत बीमार रहती थी। मेरा भाई, हम 2 भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, वो बहुत दारू पीता था। घर में अनाज हो या आटा हो खाने का, वो भी घर में से ले जा करके दारू वालों को दे करके पी जाता था। यहाँ तक कि सब्जी वगैरह हो, खेती बाड़ी में सब्जी, पैसे नहीं रहते तो सब्जी या लकड़ी है, कोई भी घर में सामान जो है वो निकाल करके दारू वाले क्या दे करके पी जाता था। इतनी वो झगड़ा भी करता था, बहुत गलत गलत बोलता रहता था। फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा तकलीफ में रहते थे, बहुत घर में कलह रहती थी जी। तो सर, देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको बहुत सारी हानियों को उठाना पड़ा, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसी तकलीफें बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे को भूत प्रेत बाधा से मेरे को यहाँ गले में दबा दिया था, तो मेरे को लग गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन मेरी आयु नहीं है, मैं आगे जाके मर जाऊंगा। क्योंकि मैं बोलता था तो 2-4 शब्द बोलने के बाद मेरी ज़ुबान चिपक जाती थी और चेहरा काला कट हो गया था। तो मेरे को ऐसा आभास हो गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, शायद मेरा टिकट कट गया है, ऐसा मेरे को लगता था। पहले एक गुरु कर रखा था, उनका एक शिष्य था गुरु भाई का, तो वो हम मिलते रहते थे, तो वो हमारे घर आया जाया करता था। तो मैंने कहा कि भगत जी, ये अपनी बेटी है, इनकी शादी करनी है। तो मैंने कहा एक लड़का को देखना, पढ़ा लिखा और भगत हो, दारू पानी नहीं पिए, ऐसा तो बढ़िया रहेगा। तो क्या ठीक है, मैं देख के अपन को बताऊंगा यूँ करके। तो उन्होंने कहा बाप जी, आप यूँ करो कि आप वहाँ जाओ, आप भी तबीयत ठीक नहीं है ना, अपने जो गुरु जी हमारे पुराने बना रखे वो भी ठीक नहीं है, तो कि वो वहाँ जा रहे हैं तो आप भी जाओ। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि इधर दिल्ली से आगे पंजाब है, वहाँ कोई आश्रम है और साधु है, वहाँ वो जा रहे हैं और आप भी जाओ यूँ करके। तो हमारे गुरुजी के साथ में हम हरियाणा बरवाड़ा जिला हिसार गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में, और वहाँ जाकर के हमने नाम उपदेश लिया।
सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया तो क्या वहाँ जाकर आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर जी, मेरे को वहाँ जाने के बाद में हमने नाम फार्म भरवाया। हमारे जो पहले गुरु थे वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, लकवे में आया था, उनकी भी जीवान में अटक रही थी, वो बोल नहीं पाते थे। उन्होंने नाम लिया, उनके साथ में मैंने भी नाम लिया। नाम लेने के बाद में एक दिन एक रात हम रहे। उस समय तो मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो पर सवेरे जब हम वहाँ से, हमारे वो जो पुराने गुरु थे वो भी थे साथ में, तो वो तो उनकी उम्र है करीब उस समय 98 99 या 100 साल की थी, अभी 107-5 साल की हो गई है। तो वो बार बार हमको कहे कि चलो चलो यूँ करके, तो हम एक दिन एक रात वहाँ रुके। जब हम वापस नाम लेने के बाद में वहाँ से सवेरे निकलने लगे तो मैंने, मेरे पास एक कपड़े जोड़ वगैरह थे, झोला था, वो उठा करके हम ऐसे प्रणाम करके आश्रम में से निकलने लगे। तो जैसे मैंने 1-2 कदम रखा और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज का, गुरु गोविंद जी वाला ऐसा बड़ी बड़ी फोटो लगी, उनके तरफ मैंने ऐसे देखते हुए प्रणाम करके और 1-2 कदम रखा था, वो झोला टांगा। और जैसे मेरे को लगा 1-2 कदम रखे कि मेरे शरीर पर कोई बहुत करोड़ों टन वजन रखा है, बड़े बड़े पहाड़ जैसा हमारे कर्मों का बोझ है, वो ऐसे हमारे शरीर से हटा करके अलग रख दिया। और शरीर में से आवाज़ आई और मेरा चेहरा जो काला कट था वो एकदम से, कभी बीमारी नहीं रहा जीवन में, ऐसा हो गया मेरा। तो उसी समय मेरे को वो सारी जो बीमारी मेरी थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं दूसरी बार मैं वहाँ से आ गया, और आने के बाद में फिर मैं दूसरे और जो अनुपदेशी भाई बहन थे हमारे मिलने जुलने वाले, या मेरे माताराम जो बीमार हमेशा रहती थी, मेरा भाई दारू पी के बहुत झगड़ा करता था, घर में कोई सामान नहीं रहने देता था, सारा बेच देता था, हम भी बहुत सारी कर्ज में डूबे हुए थे। कई तरह की घर में हमारे खेती बाड़ी जो भी थी छोटी बड़ी, उसमें पकता ही नहीं था। मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए उसके पहले वो खेती करते थे, उसमें 1.5-2 बीघा जमीन में 5 कुंटल अनाज गेहूं पकता था। आज उसी में 15 से 20 कुंटल गेहूं पकता है। तो ये हमारे को लाभ हुआ। मेरी माता जी को जब हम घर से ले जा करके, हम रहते हैं सरदारपुर, और सरदारपुर से रतलाम बस में उतरे 5 बजे, और जैसे उतरे और मेरी माता जी को पेशाब की तरफ खून चालू हो गया, और थोड़ी देर मेरे को बताया नहीं कि मेरे को ऐसा हो गया। तो बैठे रहे, दूसरे जो थे हमारे साथ में वाले रेलवे स्टेशन से निकल गए। मैंने थोड़ी देर से पूछा माता जी को, क्यों, बहन वगैरह साथ में थी, चलो अपने को चलना है जल्दी। हमारी बहन ने कहा कि हमारी अपनी माता जी को खून चालू हो गया है पेशाब तरफ, तो अब अपन जा नहीं पाएंगे। मेरे को मालूम था कि मैं मृत्यु की कगार पर था, और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बढ़िया हो गया था, तो मेरे को पूरा भरोसा था। तो ऐसे करके माता जी को और हमारे भाई वगैरह सब साथ में लेकर के मैं हरियाणा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे, और वहाँ माता जी को और हमारे भाई को सब ने नाम लिया। मेरे साथ में 35 जो अनुपदेशी थे सब ने नाम लिया। 3 दिन का सत्संग सुना, और 3 दिन का सत्संग सुनने के बाद में जब हम आश्रम से बाहर निकले तो उनको सारी जो बीमारी पहले बचपन से रहती थी, मैंने देखा था, वो सारी बीमारी ठीक हुई। मेरा भाई ने जो नाम ले लिया मालिक से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो उसको पूरे शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए थे और खून ऑटोमेटिक निकलता था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको एड्स से है, कोई अलग कई तरह की बीमारी बताते थे, और बहुत दारू पीता था। वो तो नाम ले लिया था। नाम लेने के बाद 3 दिन का सत्संग सुना परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का। तो 3 दिन में कभी जैसे उसके सारे खुजली के बड़े बड़े दाग हो गए थे, खुजली खूब चलती थी, वो सब बढ़िया हो गया। और दारू उसने आज तक वो बढ़िया, मतलब दारू सब छोड़ दिया उसने। अगस्त 2013 में मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, बाजार करने गई थी, वापस आते वक्त उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका चेहरा पूरा छिला गया था, नाक कट गया था, होंठ जीवान सब कट गया था। मेरे को पता लगा कि बहन का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं घर इसके देखने गया, तो इसका चेहरा देख करके मैं बड़ा दंग रह गया। अपन इसको देख नहीं सके, ऐसी हालत हो गई। तो मैंने कहा कि बहन, तुम्हें अपने गुरुजी से नाम ले रखा है तो बढ़िया वहाँ हो जाता है, कैसी भी भयानक समस्या हो या भी मौत आती हो तो भी अपनी टल जाती है। तो मैंने कहा अब तेरा तो जीवन में दुख का पहाड़ टूट गया, क्योंकि जिनके शकल सूरत अच्छी हो उसी को घरवाले पसंद न, दुनिया देखे नहीं तो चेहरा पूरा ख़राब हो जाए तो कोई उसको घरवाले भी पसंद नहीं करे। तो मैंने अपने मन में सोचा, इसको बोला भी सही। तो मैंने कहा चल यूँ कर, अपने संत रामपाल जी महाराज के
शरण में नाम लेकर के न दंडवत प्रणाम करना और नाम ले ले अपने मन के बात रखना कि भाई मेरे को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देना, ऐसा बोल देना तो अपने मन की बात। ऐसे मैंने अपनी बहन को कहा और मैं उनके घर से फिर अपने घर आने के लिए एक भगत जी को बोला कि मैंने भगत जी अपनी बहन को एक्सीडेंट हो गया, चेहरा पूरा छिला गया, खराब हो गया है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भगत जी यूँ करो, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को आश्रम पर फ़ोन लगा के अरदास लगा दो, यूँ करके कहा। तो मैंने वहाँ पर अरदास लगाई तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ कि मालिक रजा करेंगे, बेटी को कहना कि नियम मर्यादा मेरे और आश्रम पर आके नाम ले ले। जब एक्सीडेंट हो गया था 2-3 रोज पहले की बात थी, तो उसको डॉक्टर ड्रेसिंग करते थे और रोज उसको नींद नहीं आती थी, क्यों पूरे शरीर चेहरे पर चमड़ियाँ सब निकल गई थी, कट फट गई थी, जुबान होंठ नाक सब, वो बोल भी नहीं पाती थी। उस दिन जैसे हमने अरदास लगाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को और उसको बोला था नियम में ऐसा दंडवत प्रणाम कर लेना, तो रात भर उसको नींद अच्छी आई। सवेरे उसका फ़ोन आया बहन का कि भाई मैं जैसा मेरे को बताया था ऐसा करा, और रात भर मेरे को नींद अच्छी आई। सवेरे उठ करके मैंने हाथ से यूँ देखा तो मेरे वो सब घाव ठीक हो गया, और कांच में देखा तो सब बढ़िया हो गया। मेरी बहन मेरे साथ आई हुई है, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो एकदम ठीक है, उनका चेहरा आप देख सकते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्ते सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सपना। जो आपके भाई ने बताया कि आपका चेहरा खराब हो गया था एक्सीडेंट में, वो कैसे ठीक हुआ और क्या यह बात सच्ची है जो आपके भाई ने बताई? सही है सर, बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ठीक हुआ। सर आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए, तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग इस दास को देख रहे हैं उन सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब के चोले में रूप में आए हुए हैं हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में सभी आए और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए आज बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे नंबर आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, उस नंबर पर फ़ोन करके जो भी अपने नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ पर जाकर के नामदान ले और अपना कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा इस कलयुग में स्वयं आए थे सन 1398 में, और सन 1518 तक 120 वर्ष कबीर परमेश्वर जी एक जुलाहे की भूमिका करके और साथ में ये तत्व ज्ञान प्रचार किया करते थे। उस समय परमात्मा हमें यही ज्ञान दिया करते थे कि तुम यहां के वासी नहीं हो, और वो परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले हैं उनको भी यही ज्ञान दिया, उनको अपने से परिचित कराया। उनमें से कौन कौन वो महापुरुष हैं कलयुग के अंदर जो दास के नॉलेज में है, तो उन महापुरुषों को परिचित कराया अपने से। तो वो महापुरुष कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उन महापुरुषों ने भी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे को बताने की चेष्टा की, लेकिन हम नहीं समझ सके इसका कारण क्या था। जब परमात्मा आकर स्वयं 120 वर्ष तक हमें यही ज्ञान देते रहे, गली गली में जाकर गांव गांव में प्रकट होकर
एक समय हजारों जगह प्रकट हो जाते थे भगवान, और वहां जाकर अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते समझाते थे। अब परमात्मा के अंदर इतनी पावर है, हमारे बहुत से काम तो उनके दर्शन मात्र से ही सिद्ध होने लग जाते हैं। कुछ ऐसे उनकी वाणी मुख कमल से निकलती है, उससे हमारे बहुत से पाप नरम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। और परमात्मा इसी उद्देश्य से यहां भटकते रहते हैं कि कभी तो इनको अकल आवेगी, कभी तो मुझे पहचानेंगे। अब तो इन्होंने काल की माया की भांग पी रखी है। ये भांग उतरेगी जब इनके समझ में आवेगी कि हम कहाँ पड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। जैसे एक शराबी शराब पी के बाहर पड़ा था, गंद में, कुर्डियों पे, कूड़ा करकट में, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं, धूप के अंदर पड़ा था, पसीना आया हुआ, रेत लिपटा हुआ, उसको उठाने की चेष्टा करते हैं कि उठ ले भैया, यहां मत लेट, बहुत बुरा स्थान पर पड़ा है तू। तो वो कहता है छेड़ा मत, मौज हो रही है। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हम अपने घर को छोड़कर यहां करोड़ियों पाके गिर गए, और यहां काल की भांग पी के हम इसमें मस्त हो गए, अब मौज हो रही है। यह मौज नाम की चीज नहीं, आपका भूल और ये नशा है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। तो परमात्मा इस भांग को उतारने के लिए आया करते थे। अपनी प्यारी आत्माओं को भी अपने से परिचित कराकर उनकी भी सेवा दी उनको कि तुम भी समझाओ अपने बहन भाइयों को, शायद इनकी भांग उतर जा और ये पहचान ले मेरे को। पुणात्माओं, कितने दयालु है वो दाता। स्थान स्थान पर प्रकट होकर 600 वर्ष पहले एक दिन में हजारों प्लेस स्थानों पर प्रकट होकर ज्ञान दिया करते थे। परमात्मा के दर्शन से भी हमारे बहुत से पाप नाश होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की इस वाणी के पाठ पठन और श्रवण से ही हमारे समाप्त होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो नाम के सिमरन से ही कटा करते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो प्रणाम करने से भी खत्म होते हैं। तो इस प्रकार हम युगों युगों से बहुत ज्यादा रोगग्रस्त हो गए हैं। हर प्रकार के पाप हमारे अंतःकरण में समाये हुए हैं। इनका नाश करने के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे कोई कपड़ा मैला है, थोड़ा मैला है, या वैसे ही रेत लगा है तो झाड़ देने से भी वो ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत मिट्टी लगी है तो पानी से धो दो, साफ हो जाता है। कुछ अधिक मैला हो गया है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो उज्जवल होगा। और भी कहीं दाग लगा है तो उसको ड्राई क्लीन ही करानी पड़ेगी। तो इस प्रकार इस सारे प्रोसेस को अपना कर तभी हम उस कपड़े को उज्जवल कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में युगों युगों के ये पाप जमा हो गए, अंतःकरण मलिन हो गया। इसकी सफाई के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? 500 यज्ञ करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और यज्ञ 5वीं ज्ञान है। समझे कोई बिरला दास। ज्ञान यज्ञ है ये सत्संग स्वाध्याय जो हम किया करते थे पहले। कोई गीता जी का पाठ करता था, कोई जप जी का पाठ करते हैं, कोई वेदों के कुछ मंत्र लेकर उनको नित्य पठन पाठन करते हैं। और ये ज्ञान यज्ञ है। और मुसलमान भाई जो 5 वक्त की नमाज करते हैं, ये भी ज्ञान यज्ञ है। और साथ में वो सजदा करते हैं, ये भी प्रणाम है। वो केवल 2 ही यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। और हमारे यहाँ
अपने जैसे सिख धर्म के अंदर है भंडारा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रणाम करते हैं और जपजी साहिब का पाठ करते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, ये 3 यज्ञों का लाभ उठाते हैं। और जो मंत्र जाप करते हैं वो मंत्र जब तक हम सही मंत्र नहीं हमें मिलेगा तो अन्य मंत्रों के जाप करने का वो लाभ नहीं होता। और अपने यहाँ जो हिंदू धर्म के अंदर हमारा कोई निश्चित अभी तक कोई ठिकाना नहीं था कि हनुमान जी का मंदिर दिखा, वहां माथा टेक दिया, प्रणाम कर दी। प्रणाम भी ठिकाने हो, यानी उस इष्ट को हो जो कुछ करण जोगा हो, तब उस पर प्रणाम यज्ञ का फल होता है। तो यहाँ पर जो वेदों के ज्ञाता थे, वेद पढ़ा करते थे, इन्होंने कुछ एक ने, जैसे हमारे घर घर में प्रत्येक के पहले एक जोत जला करती देसी घी की, वो हवन यज्ञ था। और अपना पाठ करते थे गीता जी का, तो वो ज्ञान यज्ञ था। यदि हम कोई अन्य पढ़ते थे, हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती या अन्य, तो वो ज्ञान यज्ञ नहीं था। तो ज्ञान यज्ञ वही होता है जो यथार्थ धर्म ग्रंथों से हम उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो यहां हमने 500 यज्ञ मिलती है। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप देख रहे हो भंडारा चलता है भगवान का, सदा व्रत दिन रात चल रहा है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, यानी हम परमात्मा का चिंतन जो करते हैं उसकी याद बनी रहती है, वो हमारा ध्यान यज्ञ है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहां आप देखते हो ज्योति जलाई जाती है, तो ये हवन यज्ञ है। पुण्यात्माओं, अभी तक हम भक्ति कर जरूर रहे थे पर रीस करा करते, भक्ति नहीं थी। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दसे न आब। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसी भक्ति या सेवा सिमरन यज्ञ धर्म किए उनको उतना ही लाभ मिला। जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, जीभ गिल्ली हो सकती है बस। और जब लग धसे नहीं आब, जब लग गट गट 2-3 गिलास पानी नहीं पी लेगा, प्यासा व्यक्ति ओस चाटने से प्यास नहीं बुझे। अभी तक हम ओस चाट रहे थे और सतलोक आश्रम में आपको अब वो गिलास के गिलास पीने को मिल रहे हैं। आप इतनी भक्ति और धर्म कर रहे हो, अब आत्मा की युगों युगों की प्यास बुझेगी, आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो जाओगे, आपके बच्चे सुखी होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके हर प्रकार के संकट जो आपके ऊपर आने हैं वो नहीं आने देगा भगवान, उनको टालेगा। इसलिए भगवान की खोज करते हैं। लेकिन वो करेगा किसके लिए? परमात्मा उनके लिए करेगा जो समर्पित होंगे। और एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपके स्वप्न में भी किसी अन्य देवी देवता के बारे में ये इच्छा व्यक्त ना हो कि ये मुझे लाभ दे, मैं इससे कुछ मांगूं, तब आपको ये लाभ मिलेगा। आप मंत्र करते हो इन्हीं देवताओं के, ये इनकी पूजा साधना नहीं, इनसे कोई डिमांड नहीं करनी, नहीं तो आपकी भक्ति हीन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से इनके कर्जवान हो। और ये साधना मजदूरी करके जो प्रथम मंत्र आपको दिया, इनकी आप ऋण चुकाते रहो, इनसे कुछ मत मांगो। आप मांगो अपने समर्थ दाता से, कबीर भगवान से, और आपको वो अपने कोटे से देता रहेगा और उधर से आपका कर्ज उतरता रहेगा। तो उसको पति भरता कहते हैं, जो अपने
पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष की इच्छा सपने में ना करें। बाकी ये नहीं कि किसी पुरुषों से नफरत करे पतिव्रता, नहीं, आदर सबका करती है, लेकिन जो पति वाली भावना उसकी पति के अतिरिक्त दूसरे में हो ही नहीं सकती, तो उसको पतिव्रता कहते। तो यहां परमात्मा कहते हैं जब आप जी मेरे प्रति उस पतिव्रता पद पर आ जाओगे, फिर आपके पाप कर्म रूपी कोई कांटा आपको हानि नहीं कर पाओगा। क्या बताते हैं, जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने समर्थ परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार सुनाते हैं कि जिस समय आप परमात्मा पर इतने आश्रित हो जाओगे और कबीर भगवान के अतिरिक्त आपको कोई परमात्मा दिखाई नहीं देगा जो आपका संकट निवारण कर दे। वैसे तो सच्चाई भी यही है, लेकिन आपका कद समझ में आवेगी वो उसके लिए कहा है। तो उसके लिए बताते हैं जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, यानी वो पुण्यात्मा समर्पित कबीर भगवान पे और सच्चे इस नाम का जाप करते हुए अपने जीवन रूपी सफर में जब वो चलती है, समर्थ कबीर परमात्मा आपके जीवन के सफर में उन सभी कांटों को पहले निकालना, बहारना शुरू कर देता है जो पाप के कारण आपको हानि करने वाले थे, ताकि मेरी प्यारी आत्मा को वो पाप रूपी कांटा कोई हानि ना करते ही समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। तो यहां इस सतलोक आश्रम में आपको वो पांचों यज्ञ प्राप्त होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, आप यहां भंडारा चलता है। पुण्यात्मा पुराने समय में हम सुना करते थे, क्योंकि पहले लोग इतने अपराधी नहीं बने थे जिसे हम आज बन गए। हम शिक्षित हो। अब जैसे दास ने एक प्रश्न और सुना था कि आज तक हम परमात्मा को क्यों नहीं समझ सके, क्यों नहीं पहचान सके, क्योंकि हम अशिक्षित रहे। और अशिक्षित होने के कारण हम उन्हीं लोगों को महत्व देते रहे जो संस्कृत बोला करते, और घनी ज्यादा स्पीड से जो बोल देता तो हम सोचे ये तो भगवान उतर गया और इसने वेदों को सही जाना, गीता जी को, तो उसकी बात को हमने फाइनल मान लिया कि विद्वान पुरुष है, इन्होंने वेदों और गीता पुराणों को पढ़ा है, ये जो बता रहा सही है। और परमात्मा आया करते वो आपकी भाषा में बोला करते, सिंपल लैंग्वेज में, और वो हमारे समझ में नहीं आई। ये तो कबीर है, धानक है, जुलाहा है, शूद्र है, ये वेद गीता को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही वेद और गीता और सदग्रंथों को और संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे वो उस समय। तो परमात्मा नहीं चाहता था हमें शिक्षित बनाना। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दोष है शिक्षा के अंदर। क्या दोष आ गया? हम छोटी मोटी नौकरियां प्राप्त कर ली, छोटे मोटे पद प्राप्त हो गए, बड़े से छोटे बड़े कोई पद प्राप्त हुए, अहंकारी हो गए, अप टू डेट अप्लातून बनकर चालें। हम भूल गए भगवान को, साइंटिस्ट बन के हम परमात्मा से दूर हो गए, डॉक्टर बन गए। पुण्यात्मा, परमात्मा ने ये विष आपको अब खिलाना अनिवार्य समझा था, नहीं तो पहले भी शिक्षित कर देते, आपको क्या दिक्कत थी। लेकिन आपके अंदर से भगवान दूर हो जाता। अब ये 5505 वर्ष वाला समय आ गया। 1997 में कलयुग 5505 बीत गया, और उसके बाद आप देख रहे हो ये वैज्ञानिक तरक्की। मोबाइल फोन नहीं थे पहले, ये मोबाइल फोन बनवाए। टेलीविजन नहीं थे, ये जो आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज्यादा बनवा दिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इतना तहलका मचवा दिया दाता ने। पहले तो इसमें बकवाद भर रखी है,
इस यूट्यूब और इन वेबसाइटों पर। अब इसके अंदर परमात्मा का ज्ञान भरा जाओगा। घर बैठे बच्चे उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पहचान कर भगवान को भागे आएंगे। यदि पहले परमात्मा शिक्षित कर भी देता तो परमात्मा का जो वचन था कि 5505 वर्ष जब बीतेगा तब मैं अपने ज्ञान को ओपन करूंगा, तब तक मैंने सारा मंत्र सही भी पर ये छुपा रखे हैं, क्योंकि तब तक हम घने दुखी नहीं हुए थे। सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये दुखी नहीं होता भगवान नहीं चाहता। फॉर्मेलिटी तो आत्मा शुरू से ही करती आ रही है, क्योंकि ये भगवान की अंश है और परमात्मा के बिना यह रह नहीं सकती। उसके लिए काल ने बहुत बड़ा जुगाड़ जोड़ रखा है। इसके लिए नरे ठग संत बैठा दिए, जगह जगह पर पता नहीं कितने प्रकार के ये और धाम बनवा दिए। इसने भक्ति करने की इच्छा होती है तो वहां धक्के खाती रहे, और कर्म खूब बिगड़वा दिए। सारा दिन एक रोटी के लिए ना जाने कितने झूठ बोल कर, कितने पाप करके ये जीव विश्राम लेता है, और पुण्य कोई बन नहीं पाता, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना बिना हमारा धर्म नहीं उभर सकता, हमारा पुण्य नहीं हो सकता, हमारे शुभ संस्कार बन नहीं सकते, वो हमें मिली नहीं। तो जिस कारण से ये अभी तक हम भगवान को नहीं समझ सके, और परमात्मा ने उस समय आकर भी हमें अशिक्षित रखकर और हमारी ही भाषा में हमें समझाने की चेष्टा की कि ताकि ये मुझे पहचान ले। लेकिन हम सुख घने होने से उनको भगवान नहीं मान पाए। सुख तो परमात्मा जहां भी जाते थे, और कोई भी अर्ज करता था महाराज मैं तो घना दुखी हूं, बेटा दया करेंगे परमात्मा, खुद मालिक थे वो। और अपने बच्चों का दुख वो कैसे देख सकता? केवल वाणी सुनने से, आशीर्वाद से लाभ देकर उनको कुछ भक्ति युक्त कर दिया ताकि ये इस जीवन में ठीक से पार कर लें, तो मोक्ष तो तब हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भगवान ने बैन लगा रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। और बिचली पीढ़ी कब थी? अब ये आएगी बिचली पीढ़ी शुरू। तो तब तक ये मूल नाम तो देना नहीं था, ये काल के दूता का हाथ लग जाती है मंत्र। तो आज दास कैसे आपको डिफरेंशिएट बताता, भिन्नता कैसे बताता कि वो गलत है, ये ठीक है, ये प्रमाण देखो जिन महापुरुषों ने भक्ति की इस मंत्र से की इनका मोक्ष हुआ, और ये हमारे सदग्रंथ बताते तो ये सभी के पास होता, तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाते जहां पहले थे। इसलिए परमात्मा ने आपको उस समय शिक्षित बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि आप अहंकारी हो जाते। दास ने 18 वर्ष तक जूनियर इंजीनियर जेई की पोस्ट पे इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में सर्विस की। दास एक ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर में रहने लगा, तो जो हमसे पहले के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनका व्यवहार देखकर मैं चकित रहता था। जब वो जाते थे गांव में तो ग्रामीण उनकी इतनी सेवा करते थे, बैठो जी, चारपाई बिछा दो जी, दूध लाओ जी, साहब आगे दूध लाओ जी। और जब वो ग्रामीण उनके ऑफिस में आते थे, वो दुष्ट लोग चाय को नहीं पूछते थे उनको। मैं हैरान रहता था, मैं ये कैसे लोग हैं भगवान, कैसा कितना अंतर है। और लाइन में खड़े रहते थे, सारा सारा दिन उनसे बात नहीं करते थे। तो इस शिक्षा ने नाश कर रखा है इस जीव का। अब शिक्षा इसलिए दी दाता ने कि मुझे पहचानेंगे, और फिर ज्ञान सही पा करके ये शिक्षित भी नर्म होंगे, जीव को अपनी औकात का पता रहेगा। और ऐसा ज्ञान दे दूंगा कि इसकी नाड़ नहीं उठ सकती अभिमान की, फिर अहंकार ऊपर नहीं उठ सकता, अहंकार के पास भगवान नहीं आ सकता, चाहे कितनी भक्ति कर लेना। रावण जैसी भक्ति आप नहीं कर सकते, ना शिव के कोई पुजारी कर सकता। इतना समर्पित था कि यहां से गर्दन काट के 4 भुजा और शीश समर्पित कर दिया था, लेकिन अभिमान नहीं गया उसका। जैसा किया उसको वापस दे दिया, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, लेकिन अहंकार नहीं गया। खड़ा होकर तप किए, जाप किए, ओम नमः शिवाय किए, पता नहीं कितने के। उस मूर्ख गुरु ने उस
रावण को मिसगाइड कर दिया कि वेदों में शंकर भगवान सुप्रीम पावर बताया है, तो उसने क्या पता बोली आत्मा ने गुरु जी के आदेश अनुसार उसने साधना शुरू कर दी। और गीता जी में लिखा है कि इन तीनों गुण की जो साधना, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो वो तो गुण उसमें आना ही था जो उसकी पूजा इसकी करने लगा। तो ऐसे जुल्म किए आज तक वो धिक्कारा जाता है। तो अभिमान के पास भगवान नहीं, उसका साथ में उसका भाई था विभीषण, वो परमात्मा कबीर जी की शरण में आया, जिसमें परमेश्वर मुनिंदर नाम से प्रकट थे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा कहते हम चारों युग में आए। सतयुग में सत सुकृत नाम था मेरा, और 5 वर्ष की आयु में ये मनु जैसे ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए थे, पर ये तो अभिमानी लोग थे, संस्कृत भाषा जाने थे, और जनता उनको महर्षि कहा करती थी। भगवान की बात को मानना नहीं, उनको वामदेव कहने लगे, क्योंकि ऋषि बताओ परमात्मा को निराकार, और कबीर परमात्मा स्वयं कहे भगवान साकार, आई एम गॉड, मैं हूं भगवान। लेकिन वो ऋषि कहे भगवान निराकार है, झूठ बोला। यानी कबीर साहब जो सारा सच्चा ज्ञान देते थे, ये कहते थे विष्णु भगवान, कबीर साहब कहते नहीं, विष्णु तो किसी खाते में नहीं, उस भगवान के सामने वो परमात्मा कोई और है। जिस कारण से मनु जी जैसे और सारे ऋषि उनको कहने लगे कि जो विपरीत ज्ञान देने वाला वामदेव कहने लगे उनको, वामदेव। वाम माने उल्टा, जैसे यो राइट हैंड दाया, यो बामा हाथ, तो बामा उल्टा, इसको उल्टा भी कहते हैं। यो सीधा हाथ, यो उल्टा हाथ, बामा माने उल्टा। तो कबीर साहब को वामदेव कहने लगे सतयुग में। वो ज्ञान ना सुना, भगवान खुद आकर बतावे थे। और यही वेद बताते हैं कि वो अपने ज्ञान अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है, और वही तत्व ज्ञान होता, बाकी सब अज्ञान होता है। तो हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। अब परमात्मा आकर ज्ञान दिया करते थे। अब विभीषण कितना अधीन हुआ, परमात्मा मिले थे उनको। एक चंद्र विजय नाम का भाट था श्रीलंका में, पहले वो परमात्मा का शिष्य हुआ, कभी मुनिंदर रूप में परमात्मा वहां गए थे। फिर उसका पूरा परिवार धीरे धीरे शरण में आया। अब चंद्र विजय भाट रावण के पास जाता था। ये भाट लोग मनोरंजन कराया करते थे राजा लोगों की, और उसकी पत्नी वो करमवती नाम था उसका, वो जा करती मंदोदरी रानी के पास। उसको ऐसे अच्छे बुंडे चुटकुले सुनाकर उसने प्रसन्न खुशी उसकी रिक्रिएशन कराया करती थी। पहले तो ऐसी बूंदी बूंदी बातें सुनाया करती थी, अटपट कथा गाया करती थी। जब परमात्मा से प्रीति थी, ज्ञान से हुई, तो मंदोदरी को वो ज्ञान सुनाने लगी। मंदोदरी कहने लगी कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, तो ये बढ़िया माल कहाँ से लाई? इतने सुंदर वचन, इतना भगवान की चर्चा तेरे सपने में भी ना थी, कहाँ से लाई? तो उसने बताया कि गुरुजी कर लिए हमने, अब मैं वो गलत बात नहीं बोल सकती तेरे सामने। तो कहने का भाव यह है, उसके माध्यम से मंदोदरी भी पुण्यात्मा थी, परमात्मा मुनिंद्र जी के रूप में आए थे, भगवान उनकी शरण में आई थी। फिर उस मंदोदरी से पता लगा विभीषण को, तो विभीषण भी कबीर परमात्मा यानी मुनिंद्र जी की शरण में आए थे। और इस ज्ञान से आदिनीता आपा आवेगी। ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, जीव को उसकी औकात बता देता है। फिर ये इसके सिर उठाने जगह नहीं रहती। वो बकवाद करेगा तो चोट खाओगा। अनजानपने में गलती हो जाए अलग बात है, जान होने के बाद भी हम गलती करेंगे तो फिर उसकी पिटाई घड़ी हुआ करे। तो परमात्मा की दया से विभीषण नरम हुए और मंदोदरी भी भक्ति करती थी। फिर मंदोदरी ने आखिर में भगवान से यहां तक कहा कि परमात्मा मेरा पति नहीं मानता, उसको समझा दो। खुद भगवान गए। ये लंबी कथा है, आज का विषय कुछ और है, ये आज नहीं सुनाएंगे। तो रावण नहीं मानना था, परमात्मा ने खूब समझाने की चेष्टा की।
तो कहने का भाव ये है कि रावण ने अहंकार किया, और रावण क्या मांगता था? धन घना हो, सोने की लंका बना लूं, मैं राज करूं, लंबी उम्र हो जाए मेरी। उसने खूब भक्ति की और ये सोच बैठा था कि मैं अब मरूंगा नहीं, मैंने अपनी मौत काबू में कर ली, योग अभ्यास करता हूं, सिमरण करता हूं और श्वास छोटा करने का अभ्यास कर लिया है। तो उसने ये सोच रखी थी मैं अभी मरूं नहीं, तो आज का काम वो कल पर छोड़ दिया करता, कल देखेंगे। और जब उसका बक्कल उतरा ना, तब उसे शिक्षा सुननी चाहिए थी। विद्वान तो था ही, लेकिन विद्वान क्या इन सदग्रंथों को ज्ञान करने से विद्वान होता है? तब उसने कहा था कि आज का काम कल पर ना छोड़ियो, आज जय कर लियो। अब ब्राह्मण माटी होली, जब तक ज्ञान सब बहन हो जाए, ये तो पहले होना चाहिए। जैसे परमात्मा बताते हैं, काल करे सो आज करो, राज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब? तो कहने का भाव ये है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार में भगवान नहीं मिले। तो इस शिक्षा ने हमारा अहंकार भर दिया। छोटा सा कोई लाग जा, बाबूजी उत्सव मत बसा, गोज में हाथ देकर पता नहीं पेंट सेंट गाड़ के नहीं सोचे के रखे बन गया, और फिर MLA MP IPS IAS बन जाते ने सोचा धरती तो हिल दी, हर कल मौत हो जाए, परसों का दापने आप आओगा, कहाँ जाएगी तेरी वो अफलातूनी। तो ये बात ठिकाना आवेगी इस ज्ञान से। शिक्षा ने हमें बिगाड़ा, अब शिक्षा के माध्यम से ही आपको सेट किया जाएगा, तो परमात्मा ने काटे तो काटा ही काटना पड़ेगा। तो जब हम परमात्मा को इसलिए नहीं पहचान सके, अब देखो जैसे रावण लंका चाहता था कि मैं राजा बना रहा हूं, राजा नहीं बना रह पाया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुत्याली मौत मरा, सारा कुल नाश करा दिया। विभीषण परमात्मा की शरण में भक्ति करता था, राज नहीं चाहता था वो। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। अब उसको बिन मांगे मोती मिले परमात्मा कबीर जी की सत साधना करने से, और वो ज्ञान से परिचित था। रावण मारा गया, विभीषण को राज दिया, दिलवाया परमेश्वर कबीर जी ने। निमित्त से रामचंद्र बनाओ चाहे कोई, खेल दाता की। अब ऐसे राजा की जरूरत है प्रजा को, जो भगवान से डरने वाला हो। तो आज ऐसे राजा की आवश्यकता है, सदा से ही ऐसे राजा की आवश्यकता जैसे विभीषण हुआ था। और फिर सारी प्रजा का दुख, राजा का अपना दुख होता है। राजा की व्यवस्था जैसे राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनका मूल काम है कि जनता की, क्योंकि जनता से टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के बदले में वो सेना लेते हैं ताकि हम रक्षा करें, बाह्य शक्ति हमें दुखी ना करे, मेरी प्रजा न आके। और पुलिस बनाते हैं किस लिए? कि एक अपना ढंग से जीवन जीने वाले इस सभ्य और अच्छी जनता को कोई बदमाश टाइप के लोग, चोर उचक्के दुखी ना करें, उनको रोकने के लिए सेना और पुलिस ये रखते हैं। अच्छी बात है, ऐसे नहीं होगा तो फिर हमने कोई जीने नहीं दिया आपने। तो राजा लोग जो है का व्यवस्था ये होती है, आपके लिए सुविधाएं बनाए, सड़क बनाए, बिजली पानी की व्यवस्था करें, जनता को किसी प्रकार का भी कष्ट है वो उस सामूहिक धन से जो जनता से वो टैक्स लेते हैं उसे ठीक करें, ऐसा करना चाहिए। उसके बाद फिर कोई बदमाश लोग हैं उन्हीं को रोकें, समझावें, बुझावें, या कोई जेल कैद बनाकर उनको वहां रखें। अब क्या हो रहा है, बदमाश तो खूब खुले घूम रहे हैं, सिर्फ आदमी बेकसूर और जेलों में ठोके जा रहे, जिसका एक परिणाम ये दास और मेरे साथी भी है परिणाम स्वरूप। तो कहने का भाव यह है कि राजा बिगड़ गए, प्रजा आप पर बिगड़ गई, क्योंकि ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से प्रजा भी सुधरेगी और विभीषण जैसे राजा भी अब पुनः स्थापित किए जाएंगे, तब ये जीव सुखी होगा। अब क्या कहते हैं, जय तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिस नेड़ा,
दासातन आया विश्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्ते वार न लाई। आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। कहते विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो जिसमें दासातन आधिनी आई। और ऐसा दासातन है भाई, ये आधिनी ऐसी वस्तु है, लंक बकसते वार नहीं लाई, सोचा भी नहीं तो रामचंद्र जी खुद भी तो अपना आदमी बिठा सकते थे उसमें लंका में, लेकिन मालिक की दया थी, एकदम सेकंड भी नहीं लगाए विभीषण को बैठा दिया। सर्कमस्टांस परमात्मा ने बनाए। तो यहां कहते हैं ऐसी ये आधीनी विनम्रता, इसमें इतने गजब के गुण हैं, जो भक्ति करे अधीन रहे। लेकिन ये तो है पिछले इतिहास, परमात्मा ने अपने सामर्थ्य को आपके हृदय में बनाए रखना था कि है कोई शक्ति ऐसी जो ऐसी अनहोनी भी कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति बचपन से ही सभी देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं करता है, फिर भी उसके जीवन में शारीरिक कष्ट और परेशानियां लगातार बढ़ती ही जाएं, तो उसका भगवान पर से विश्वास डगमगाना और मानसिक तनाव का शिकार हो जाना स्वाभाविक है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले रामजी लाल जी की। उन्होंने अपने जीवन में भगवान शिव जी की भक्ति के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना और अनेकों मंदिरों की पदयात्राएं भी की। लेकिन अफसोस, इतने प्रयासों के बावजूद भी इन्हें किसी भी प्रकार का सच्चा सुख नहीं मिला और यह बीमारियों के साथ साथ प्रेत बाधा से भी ग्रस्त रहे। लेकिन दर्शकों, रामजी लाल जी के जीवन में परिवर्तन का वह मोड़ तब आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और यही बना इनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। दर्शकों, आज रामजी लाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी चमत्कारी जड़ी बूटी दे दी जिसने इनके जीवन के सारे दुख दर्द और परेशानियां समाप्त कर दी? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रामजी लाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामजी लाल है सर। रामजी लाल जी कहाँ से आए आप? जोलंदा से आए हैं सर, तहसील मलान डूंगर है, जिला सभा माधोपुर है सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? देवी देवताओं की करते थे सर। बाबा रामदेव जी महाराज की ज़्यादातर करते थे हम। हमारे समाज में उनको ज़्यादा मानते थे। बालाजी, भैरव जी, माता जी, इनको सबको पूछते थे। शंकर भगवान को भी पूछते थे। लेकिन हमारे घर में हानि हुई, बीमारी हुई। तो क्या हानि हुई आपको? हमारे साहब, जैसे हम किसी से बकरी भी लेके आते थे तो 11 महीने रहती थी, 12वां में तो ख़त्म ही हो जाती थी। गाय होती थी तो गाय भी ख़त्म हो जाती थी। भैंस होती थी, भैंस भी ख़त्म हो जाती थी। हमारे जानवर भी, हम दूध नहीं पी सकते थे अच्छी तरह से, सारे मर जाते थे। बच्चे पहले हमारे एक घरवाली लेके आए, शादी करी तो घरवाली भी ख़त्म होगी। ऊपरली बीमारियों से कहते हैं भाई तुम तो इलाज कराओ, इलाज कराओ। इलाज कराते कराते भी वो तो ख़त्म होगी। फिर दूसरी शादी करी तो उसके भी बच्चे हुए, वो भी ख़त्म हो गए, वो भी नहीं जी पाए। फिर बाद में सारे देवी देवताओं को करते करते परेशान हो गए। जब एक दिन टीवी देख रहे थे चैनल पे, फिर उस पे साहब देखा तो सफ़ेद बालन में ये दिखाई दिए बाबा की तरह, जैसे बड़ा आदमी की तरह। तो उनमें नाम पढ़ा तो संत रामपाल जी दिखाई दिया। भाई संत रामपाल जी महाराज है साहब। तो उनको देखते देखते उनके इंटरव्यू में आते हैं, बाद में आते हैं, वो सत्संग के बाद में आते हैं। उनकी भाइयों की बात सुनी मैंने, तो उसमें ये हो कि भाई कोई किसी के रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसमें अच्छे का होता है, उसमें भी फ़ायदा है। किसी को ऊपर बीमारी होती है तो उसमें भी फ़ायदा होता है। हाथ पैर टूट जाते हैं, उसमें भी फ़ायदा। मैंने सोचा मेरी घरवाले से तो भाई मगर अपने भी चलते हैं वहाँ और अपने भी फ़ायदा हो जाएगा। तो परेशान होकर फिर हम उधर गए। सर क्या आपने अपनी भूत प्रेत की बाधा के समाधान के लिए कोई गुरु भी बनाया था?
गुरु बनाया था साहब। पहले हमने पहला गुरु तो बनाया भजनानंद जी महाराज जी थे 2001 में। उनका भी बहुत नाम दाम लिया, फिर भी कुछ भी पार नहीं पड़ी साहब। उन्होंने ओम नाम दिया था, खूब भक्ति कर ली, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ साहब। उसके बाद में मेरे घरवाली क्या नाम से वो कहती है कि मैं उधर चले जाती हूँ, सतपाल जी महाराज के वहाँ नाम ले लेती हूँ। मैंने कहा भाई तू उधर ले ले, मैं तो उससे भी मना नहीं किया। फिर मैं धन धन सतगुरु जी के चले गया, मैं उधर कर रहा था, उधर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारे। पैसा भी नहीं था हमारे पास, सारे पैसा भी ख़त्म हो गया, कर्जा और हो गया हमारे 5-7 लाख रुपए का कर्जा भी हो गया, और इतना पास में था वो भी पूरा खर्च हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सर, आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां थी, भूत प्रेत की बाधा से आपका पूरा परिवार परेशान था, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? हम टीवी पे देख रहे थे साहब, टीवी देखते देखते रात के 9 बजे से 11 बजे तक वो आए सत्संग। तो सत्संग में देखा तो संत रामपाल जी महाराज का था, उसमें कोई बता रहे थे पीछे जो आते हैं वो सत्संग के बाद में, तो कहा हमारी ये बीमारी है वो ख़त्म होगी। तो हमको तो ये फ़ायदा मिला कि भाई इसमें सारा फ़ायदा मिल रहा है, पैसा भी नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा वहाँ चलो। तो उसमें से हमने एड्रेस लिया, कागज़ में उतारा, और एड्रेस लेकर के हम तो उधर बात किया। तो हमको तो देखो बात करनी नहीं आती थी, उधर भगत भाई थे, वो सत साहब कह के बोलते थे, हम तो भूल गया सत साहब को। तो हम कहते भाई साहब हमारी ये बीमारी है, ये बीमारी है। फिर ऐसे हम चले गए, उन्होंने बोला आप आ जाओ। संत रामपाल जी महाराज का आश्रम था, और हमको तो वो रेलवे स्टेशन पे गया, वहाँ जाते ही गाड़ियाँ मिली बहुत सारी, और कहते भाई आ जाओ आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज के चलने वाले सब आ जाओ जी। छोटी छोटी कारें भी थी, बड़ी बस भी थी, तो बहुत ही आदमी भरे रेलवे स्टेशन से। हमसे तो कोई पैसा ही नहीं लिया, वहाँ आश्रम पे ले जाके छोड़ दिया। मैंने सोचा भाई पैसे लेंगे, 1 भी रुपया नहीं लिया, हम तो उतर गए। तो हमारे घरवाले भी थे, मैं भी था, शुरुआत में हम दोनों ही गए थे साहब। तो अरे एक गांव में से था पास में, उसके भी कोई कैंसर की बीमारी हो रही थी, तो वो भी चले गए घरवाले को लेके उसके साथ में। तो 4 जीव गए थे हम, तो 4 जीव वहाँ चले गए। जाते हैं वहाँ के भाई चेक करने लगे, तो हमारे तो हमसे जो 2-3 दिन में आएंगे। बीड़ी पीता था, हमारे घरवाले भी बीड़ी पीती थी, तो 4-4, 5-5 बंडल और माचियाँ धर लेगी। तो वहाँ जा कर के बाहर ढोल रखा था, लेन लगा दी आदमियों के अलग और औरतों के अलग। तो हमारा तो सामान जेबा सब चेक करी, बोले ये सारी बीड़ी माची यहाँ निकाल दो, जो चलम है जो तम्बाकू पीते हैं सब बाहर निकालो और इसमें डाल दो। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत तो छुपा लेते हैं, बैग में रख लिया, और बाहर की तो हमने डाल दी। तो बैग भी आगे जाके चेक किया, तो उनका भी निकाल करके उनको भी सबको डाल दिया, कुछ भी नहीं सोडा साहब हमारे पास। तो हमने सोचा अब क्या पियेंगे भाई। अंदर गया तो बोले भाई तुम्हारा फार्म भरवाओ। फार्म भरवाया, मैंने कहा साहब हमारे तो ऐसे ऐसे बीमारी है। तो बोले सब मिट जाएगी, बीमारी की चिंता मत करो, ये नाम तो आपको अच्छी मुक्ति पाने के लिए दिया जाता है। फिर वहाँ देखा साहब, वहाँ ताव भाव देखा, तो आश्रम में अंदर देखा तो बहुत भक्त भाई, वे बहनें सारे भाई सब थे, बहुत थे। तो ऐसा तो हमने कभी वो आश्रम भी नहीं देखा, ज़िंदगी में पहली बार देखा। बड़े बड़े खम्मर ऊंचे पे चादर थे। ऐसे गया, फिर वहाँ देखा कि भाई पहले तो तुम ऐसे करो, खाना खाओ, चाय पानी पियो, और नहा धोई करो, नमटा धोई करो, सब कुछ करो। मैंने कहा साहब हम तो हमारी बीमारी का लगने लग रही कि भाई बीमारी मटे पहले, तो हम तो जाते हैं। मैंने कहा साहब हमारी बीमारी मटना चाहिए। कि बोले भाई मिट जाएगी, तुम्हारे को अभी फार्म भरवा देते हैं। खाना वाना खाया, नया धोया, और वहाँ गए साहब, जा कर के उनको नाम का फार्म भी रहा था ना, वो लेकर बैठा दिया कि भाई यहाँ नाम लो। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज फिर वो दीक्षा ली ना साहब, दीक्षा लेने के बाद में मेरे को ये पता नहीं चला गया, जब से भी मेरे को कोई वो बीमारी का एहसास नहीं हुआ। परमात्मा की मर्जी हुई, हमको तो मालूम नहीं था भाई परमात्मा ही स्वयं आए हुए हैं धरती के ऊपर। हम तो वैसे ही साधारण कोई संत है, वैसे इन और महात्मा साधुओं की तरह। तो वहाँ गए तो साहब नाम लेते ही हमारी तो वो बीमारी का ये पता नहीं चला किधर गई वो बीमारी, आज तक भी हमको मालूम नहीं है। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाके उनसे नाम दीक्षा ली। सर, पहले आप सतपाल जी महाराज से जुड़े थे, उनके आश्रम में भी गए होंगे, तो संत रामपाल जी महाराज जी व संत सतपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपको क्या भिन्नता नजर आई? अजी वहाँ की तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेन लगा के तो खाना देते हैं, 40 रुपये की एक प्लेट लगाते हैं, एक थाली में खाना देते हैं, उसमें भी 40 रुपये लेते हैं वहाँ तो। इसलिए हम तो इधर गए तो वहाँ तो खाना खाया, तो वहाँ भी कोई पैसा भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज के तो आश्रम में कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, और वो रजाइयाँ ओढ़ने को देखो, बिस्तर देखो, गद्दा देखो, सारे फ्री में दे रहे हैं। बैठना उठना खाना नहाना धोना सारा फ्री है, तेल साबुन सारा फ्री है, दूध पियो तो दूध, छाछ खाओ तो छाछ। और सतपाल जी महाराज के आश्रम में उधर तो पैसा लेते हैं, 40 रुपये लेते हैं एक थाली का ही, उसमें रोटी सब्जी मिलती है, वैसी अच्छी सब्जी भी नहीं मिलती है अच्छी तरह।
क्या करें उधर, तो फिर हम तो परेशान हो गए सारे छोड़ करके। और वो गुरुजी का जब सत्संग देखा ना, सत्संग देखते ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते ही सारी बीमारी खत्म हो गई हमारे तो सबकी। हमारी एक बच्ची थी छोटी, उससे बैठा नहीं रह जाता था, सारे डॉक्टर मना कर दिया, बोले भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं होगा, इसके तो बीमारी और है, अगर इसका इलाज हो जाए ना, डॉक्टर कर दे कोई भी तो। और यहाँ हमारे सवाई माधोपुर में थे, वो डॉक्टर मना कर दिया, बोले कहीं भी ले जाओ, दिल्ली बम्बई कहीं भी चले जाओ, आपका कोई इलाज नहीं होगा इसका। फिर एक पीर बाबा का स्थान था, वहाँ गए तो उस पर भी कुछ भी नहीं हुआ। हम कोटा चले गए, कोई बोले भाई कोटा जाओ पीर बाबा के, वहाँ बोले अब्बास मलदारा, मौला अली, शहजादी जन्म, शहजादी सकीना, बीबी फातिमा, मेहंदी कुआड़ी उनका स्थान है, और वहाँ पे चूल जलती, होली को 8 दिन रहे, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा, तो वहाँ से भी आ गए सब। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाने के बाद आपकी बेटी को भी आराम मिला? हमारे बच्ची को चारों तरफ गुदड़ी लगा करके ऐसे बिठाते थे, जब बैठी रहती थी ना गिर जाती थी, बैठी भी नहीं रहती थी। संत रामपाल जी महाराज के जाने से, नाम दीक्षा लेने के बाद में वो बैठी भी रहने लगी, फिर खड़ी होगी, चलने भी लगी, घूमने फिरने भी लगी, थोड़ा थोड़ा वजन में पीछे हाथ था उसका ऐसे, वो भी आगे आ गया। आज संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु महाराज ने ऐसे दया करी हमारे ऊपर, परमात्मा ने, जो आज हमको बर्बादी से भी रोक दिया और बच्ची का हाथ भी सीधा हो गया, 8वीं पास भी कर ली है। गुरु जी की शरण में जाने के बाद में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे दिया करी हमारे ऊपर, हमको बर्बादी से भी रोक दिया, पैसा भी खर्च नहीं होता। नहीं तो पहले हमारे साथ में ऐसा हो गया था, जो सुबह का सुबह, शाम को शाम खाना भी भारी पड़ गया था हमको, कहाँ से पैसा ले, बहुत बर्बाद हो गया था, हमारी जमी बक जाए ना तब भी पैसा हमारा नहीं चुकता। आज परमात्मा की ऐसी दया है संत रामपाल जी महाराज की, जो हमारा पैसा भी लग गया धीरे धीरे। पैसे वालों ने भी कह दिया भाई तुम तो ऐसे करो, हमको तो बना ब्याजू दे दो, हमको तो बना ब्याजू दे दो। गुरुजी ने ऐसे दिया करे, जो सब बना ब्याजू ले लिया, किसी ने काम करवा लिया, कैसे उतरवा लिया सबने पैसा, कर्जे से मुक्त करवा दिया। परमात्मा ने दया है गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की, नहीं हम तो बर्बाद हो चुके थे। और सर, जो भूत प्रेत की बात थी आपकी पत्नी को, क्या वो ठीक हुई? वो भूत प्रेत की समस्या इतनी थी कि लेटी लेटी डोलती थी, ये मान लो ऊपरली बीमारी थी, वो भी गुरुजी की शरण में जाने से, संत रामपाल जी महाराज शरण में जाने से, जिस दिन वो नाम लिया जिस टाइम पे, उस टाइम से बिल्कुल हल्का फुल्का शरीर हो गया। वो बीमारी पता नहीं कहाँ निकल के चले गई, जो आज तक देखने को नहीं आती थी। सर, अक्सर हम सभी धर्मगुरुओं से सुनते आए हैं कि कर्म का फल तो भोगने से ही समाप्त होता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद आपका रोग कैसे ठीक हो गया? वो कहते हैं भैया आपको ये तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो बीमारियां हैं, मरेंगे तभी मिटेगी, ऐसे मिटेगी नहीं। अब जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो सारा मिट गया, तो हम तो उनसे यही कहते हैं सभी भगत भाइयों से, भाई आ जाओ आ जाओ। अब 2-4 भगत भाई तो आ चुके हैं शरण में, लिया है, उनको कहा गुरुजी की तरफ से किताबें लेने के, भगत लोग भाई कहते थे भाई किताब ले जाओ, सेवा किया करो। तो 2-4 भगत भाई तो हमारे गांव से आ चुके हैं, उन्होंने बहुत परीक्षा ली मेरे से, किताब देखी और नाम सुना, अरे भाई तुम्हारे वो गुरुजी कैसे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या क्या फ़ायदा करते हैं। मैंने कहा भाई हमारे ऐसे ऐसे फ़ायदा कर दिया। अरे कि यार झूठ बोलता है। मैंने कहा भाई ये ज्ञान गंगा देखो, इसमें देखो ये लिखा हुआ है किताब के अंदर। अरे कहते वो हनुमान भगत जी के बोले ये रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके 1 इंच का छेका है, तो वो कैसे सही है क्या? मैंने कहा भाई आप बात करके देख लो। तो फ़ोन लगाया, बात करवाई तो मान गया। तो एक भगत जी तो बोला कि मैं यार आपका आश्रम देख के आऊँगा। संत सतपाल जी महाराज आश्रम में रहते थे दोनों आदमी वो, और वो घरवाले कहते थे कि आप जा रहे तो मेरे को भी ले चलो। तो वो दोनों आदमी चल दिए तो मेरे साथ वहाँ आया। तो उनके तो चचकी साहब, अब भाई मैं तो नाम लूँगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भूत प्रेत की बाधा से निजात मिली। सर, अगर कोई व्यक्ति भयंकर रोग से पीड़ित है तो क्या वो भी अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा तो क्या आपकी तरह उनको भी लाभ मिलेगा? अजी ये तो मामूली बात है, कैंसर हो या शुगर हो या पथरी की बीमारी हो, ये तो नाम लेते ही तुरंत ही खत्म हो जाता है, ये तो यूँ ही मिट जाता है, दवाई गोली की भी जरूरत नहीं पड़ती है परमात्मा के जाने के बाद में। जो लोग आज भी बड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और डॉक्टरों ने भी उनको जवाब दे दिया है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सब भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भाइयों सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, सारी बीमारी खत्म करवा लो, सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, जो कमाओ अपना पैसे का खाओ। यहाँ आश्रम में कोई 1 रुपया भी नहीं लेता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब नीचे टीवी में पीली पट्टी आती है तो उसको देख करके और उसमें नंबर उतार करके वहाँ फ़ोन करके और वहाँ चले जाओ और वहाँ नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।